स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है और सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण हम किस तरह से कर सकते हैं। मनोवृत्ति का निर्माण जो है वो इस तरीके से होता है। मनोवृत्ति को सीखने का जो ढंग है वो ये 3 ढंग है। पहला है अनुबंधन या अनुकूलन का सिद्धांत, दूसरा है अनुभव का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तीसरा है आपका ज्ञान एवं विश्वास का सिद्धांत जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। अनुबंधन का सिद्धांत जो है या जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब होता है 2 इवेंट्स को एक साथ जोड़ना, 2 चीजों को एक साथ मिलाकर उसके बारे में जो थॉट प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। मान लिया कि आपके मोहल्ले में एक लड़की रात में 12 बजे आती है जिसको आप जानते हैं कि वो वैश्यावृत्ति करती है। उसके बाद आप किसी दूसरी लड़की को रात में 12 बजे आते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आएगा कि ये लड़की भी उसी लड़की की तरह वैश्यावृत्ति करती होगी। भले आप उस थॉट के बारे में गलत हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, वो लड़की किसी दूसरे रीजन की वजह से रात में 12 बजे आ रही हो। तो हमने 2 इवेंट्स को एक साथ मिला दिया क्योंकि वो लड़की जो फर्स्ट लड़की थी वो रात में 12 बजे आई क्योंकि वो वैश्यावृत्ति करती है, तो आपने उस इवेंट को उठा के दूसरे इवेंट के साथ जोड़ दिया कि ये लड़की भी वैश्यावृत्ति करती होगी, इसीलिए ये रात के 12 बजे आ रही है। तो हमने 2 इवेंट्स को एक साथ मिला दिया। इसी को हम बोलते हैं कंडीशनिंग कि हम 2 चीजों का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको हम मिला दे रहे हैं अपनी मनोवृत्ति को डेवलप करने के लिए कि हमने पहला ऐसा एक्सपीरियंस किया है या पहले हमने ये चीज जानी है, तो हम उस इवेंट को उठा के दूसरे इवेंट के साथ मिक्स कर दे रहे हैं कि पहली बार जो हुआ था वही इसमें भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या अनुभव। हमारे आसपास जो क्रियाएं होती हैं, जो सामाजिक समुदाय है उसमें जो क्रियाएं हम करते हैं, जो सीखते हैं, वो होता है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। बचपन से लेकर मरने तक हम जितनी चीजें सीखते रहते हैं वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है या वो ऑब्जर्वेशनल है। उसी के आधार पर हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है वो है ज्ञान और विश्वास, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। ये होता है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आसपास की जो सोसाइटी होती है उससे हम ऑब्जर्व करते हैं। ज्ञान और विश्वास जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस में हम खुद जिन चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं, हम खुद जिन चीजों के बारे में जानते हैं, जिन चीजों का एक्सपीरियंस हमने किया है उससे हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। पास्ट में अगर हमारे साथ कोई इवेंट हुआ है, कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम उस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर चलते हैं और उससे हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। मान लिया पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने चीट किया है, तो आप उस इवेंट को लेके चलते हैं और सोचते हैं कि हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, हमें किसी पे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि पिछले पास्ट में आपके साथ ऐसा हो चुका है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है। तो आप यही एक्सपीरियंस लेके चलेंगे कि हमें किसी पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो वो हमें चीट करता है। ये होता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मनोवृत्ति को सीखने का ढंग है, मनोवृत्ति का जो ढंग है वो आपका यही है। अनुबंधन का सिद्धांत, कंडीशनिंग, हम 2 इवेंट को एक साथ जोड़ रहे हैं और उसके आधार पर हम अपनी मनोवृत्ति को डेवलप कर रहे हैं। फिर दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम अपने आसपास के माहौल से जो सीख रहे हैं, हम अपने समाज से जो सीख रहे हैं उससे हमारी मनोवृत्ति डेवलप होती है। वो सकारात्मक भी हो सकती है, वो नकारात्मक भी हो सकती है। ज्ञान और विश्वास या डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हमारा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हम पर्सनली जो सीखते हैं, पर्सनल इवेंट्स जो हमारे साथ होते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो आपका बनता है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस जिसपे हम विश्वास करते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है, उससे भी आपकी मनोवृत्ति डेवलप होती है। मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, मनोवृत्ति को कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? ये तीनों कारक जो हैं वो मनोवृत्ति को बहुत प्रभावित करते हैं, जिसमें से आपका होता है स्वयं का अनुभव, परिवार और मित्रों का समूह और संचार के साधन। स्वयं का जो अनुभव होता है वो भी हमारी मनोवृत्ति को बहुत प्रभावित करता है। स्वयं के अनुभव से ही हमारी जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक और नकारात्मक बनती है। अगर पास्ट में हमारे साथ बहुत नकारात्मक चीजें हुई हैं, गलत हुआ है, तो हमारी थिंकिंग जो है, हमारी जो मनोवृत्ति है, डेफिनेटली वो नकारात्मकता की ओर ज्यादा उन्मुख होगी।
तो ऐसे लोगों का एटीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव एटीट्यूड वो रखते हैं। नेक्स्ट है आपका परिवार और मित्रों का समूह। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपके फैमिली ने अच्छे संस्कार दिए हैं, आप अपनी फैमिली से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली को ऑब्जर्व किया है और आपकी फैमिली ऐसे डिसिप्लिन है, अच्छी है, अच्छे संस्कार रखती है, अच्छे संस्कार देती है, आप जब बाहर निकलते हैं, आपके जो दोस्त बनते हैं, जैसे दोस्तों की संगति होगी, जैसे आपके दोस्त होंगे, उससे भी आपकी मनोवृत्ति डेवलप समूह से, परिवार से मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है, वो सकारात्मक या नकारात्मक बनती है। नेक्स्ट है आपका संचार का साधन। संचार का साधन आजकल जो मास मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है हर फील्ड में, वो चाहे नॉलेज के लिए हो, चाहे वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो आपका मनोवृत्ति के डेवलपमेंट के लिए हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मीडिया से हमें पता चलती है, मीडिया से हम देखते हैं, उससे भी हमारी एक थॉट प्रोसेस बनती है, हमें चीजों की नॉलेज होती है, हमें एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, तो उससे भी हमारी मनोवृत्ति का डेवलपमेंट होता है। हमें नए नए इवेंट्स के बारे में पता चलता रहता है, हमें नई नई नॉलेज हम गेन करते रहते हैं, उससे भी हमारी मनोवृत्ति का विकास होता है। तो ये इतनी चीजें हैं जो हमारे मनोवृत्ति को बहुत प्रभावित करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें दिया हुआ है कि कितने आपके फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में, जिसमें आपका फैमिली है, मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, कल्चर है आपका, आपके टीचर्स हैं, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, पिछले आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है वो भी आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डेफिनेटली आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके आसपास का जो माहौल है, आपके आसपास का जो वातावरण है, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी मनोवृत्ति को प्रभावित करने के लिए, उसको सकारात्मक बनाने के लिए या उसको नकारात्मक बनाने के लिए। इसमें यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एटीट्यूड कैन क्रिएट फॉल्स perceptions known as prejudice। तो इसमें ये बोला इन्होंने कि एटीट्यूड जो है वो आपका फॉल्स प्रिसेप्शंस को भी क्रिएट कर सकता है, गलत धारणाओं को बढ़ावा दे सकता है, गलत धारणा बना सकता है, जिसको हम प्रीजुडिस बोलते हैं। पूर्व के इवेंट्स को हम प्रीजुडिस बोलते हैं। हमने पुराने समय पे जो एक्सपीरियंसेस किया है वो आपका एक फॉल्स प्रिसेप्शन को क्रिएट कर सकता है। ये जो चीजें हैं उसकी वजह से हम एक फॉल्स प्रिसेप्शन को मान के चल सकते हैं कि नहीं यही सही है, जबकि वो सही नहीं होता है, और उसी प्रिसेप्शन के अकॉर्डिंग ही अपनी मनोवृत्ति को हम डेवलप कर लेते हैं कि नहीं जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है, वो सही नहीं होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक ही होगी। सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होगा? अगर हम सकारात्मक विचार रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो डेफिनेटली हमारी मनोवृत्ति जो है वो सकारात्मक होगी। हमारे अंदर हमें खुद के अंदर ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। अगर मैं ऐसा विश्वास अपने ऊपर रखूंगी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपके अंदर सकारात्मक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और सकारात्मक मनोवृत्ति का डेवलपमेंट होगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है आप अपने आप को तनाव से दूर रखिए। जितना आप टेंशन लेंगे, जितना आप स्ट्रेस लेंगे, उतना वो आपको नेगेटिव थॉट्स के अंदर फंसाता रहेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आप एक नेगेटिव एटीट्यूड को बढ़ावा देंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तभी आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा। वर्तमान में जिए, आप अपने वर्तमान में जिए, पिछले जीवन को भूल जाइए, पास्ट में जो आपके साथ बैड इवेंट्स हुए हैं उनको भूल जाइए। अगर वो बैड एक्सपीरियंसेस को आप लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मनोवृत्ति है वो नकारात्मक ही रहेगी। हम बोलते भी हैं कई बार कि भाई आपके साथ जो पास्ट में हुआ है आप उसको भूल जाइए, तभी आप आगे जीवन को जी पाएंगे, तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी आप पॉजिटिव फील कर पाएंगे। तो नेगेटिविटी को छोड़िए, अपने पास्ट के जो इवेंट्स हैं उनको छोड़िए, प्रेजेंट के इवेंट में जीना सीखिए। फिर जो नेक्स्ट है वो है आदतों को सकारात्मकता के साथ बनाए रखना।
आदतें जो है हमारी, वो उन आदतों को हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली हमें पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं उनको बनाना चाहिए। जब हम छोटी छोटी पॉजिटिव सकारात्मक आदतों को बनाएंगे तो वो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को इनहांस करेंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी। फिर है आपका खुद को सदैव उत्साहित रखें, खुद को सदैव खुश रखें, खुद को सदैव ये याद दिलाते रहें, यस आई कैन डू इट, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर इस तरह की चीजें आप अपने साथ करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मनोवृत्ति है वो पॉजिटिव ही होगी, आपके अंदर एक सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होगा। सकारात्मक सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कीजिए अपने अंदर। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, हमेशा खुद को ये रियलाइज कराते रहेंगे कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक खुशनुमा इंसान हूँ, मेरे अंदर अच्छी आदतें हैं, तो डेफिनेटली आप सकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे और सकारात्मक सोच आपके सकारात्मक मनोवृत्ति के निर्माण में काम करेगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।